हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं दोस्तों, जो कि डायरेक्टली निकल के आई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो कि एक पब्लिक एंटरप्राइजेज है। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकल के आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ईजी सिलेक्शन प्रोसीजर है और मतलब अगर आपकी ये जॉब लग गई तो आप लोग ज़िंदगी भर आपको बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं। दोस्तों, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो वैकेंसी है वो मेनली जो निकल के आई है साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है, और साइंस बैकग्राउंड में भी मेनली जिसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा होगा बैचलर डिग्री में, उनके पास। तो दोस्तों, अगर पर्टिकुलर ऐसी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो अपने आप में ही फॉर्म की जो भरने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने आप ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होती है चीज़। तो ये बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है। तो दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा हुआ है, कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी सैलरी बनेगी, सब के बारे में बात करेंगे। पर अगर अब आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जिसको जो लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं उस तक ये वीडियो पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो वैकेंसी निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी निकल के आई है इसमें वो निकल के आई है 496 वैकेंसी, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। ऑलमोस्ट 500 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसमें से यूआर की यानी कि जनरल कैटेगरी की 199 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 49 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 140 वैकेंसी हैं, एससी की 75 और एसटी की 33 वैकेंसी निकल के आई हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर सबको देखा जाए तो टोटल 496 वैकेंसी निकल के आई हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितनी मांगी गई है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें अगर एज की बात करें तो इसमें जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 27 साल, जो कि कैलकुलेट होगी 30 नवंबर 2023 से। यानी कि आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है अगर 30 नवंबर 2023 को, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री 3 साल की मांगी गई है। यानी कि अगर आप बीएससी हैं जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीई हैं, बीटेक हैं और अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है उनमें, तो आप इसको ईजिली भर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों, आपकी 10+2 में इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आपकी मांगी गई है इस लेवल पर। यानी कि आपको इंग्लिश स्पोकन और रिटन दोनों आनी चाहिए, और 12th में एक इंग्लिश का आपके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी इसको भर सकते हैं। दोस्तों, एज में एज रिलैक्सेशन वैसे ही रहेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सबके लिए रहता है। लाइक SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए 3 साल रहेगा और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जो इस लोग फॉर्म को भरेंगे उनको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी वो टोटल जनरल के लिए और ओबीसी के जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 1000 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, जबकि SC ST पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू होगी और कब इसकी लास्ट डेट होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 नवंबर से खुलने वाली है। यानी कि आप इसको फॉर्म 1 नवंबर से फिल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 नवंबर, यानी कि पूरा नवंबर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरह से केवल एक स्टेज पर डिपेंड है। यानी कि एक आपका एग्ज़ाम होगा जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके ऊपर पूरी तरह से ये एग्ज़ाम डिपेंड होगा। दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो आपको जितने टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपको सारे अटैम्प्ट करके आने होंगे। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी जो इसमें नोटिफिकेशन निकला है इसमें कोई सिलेबस और कोई पैटर्न नहीं दे रखा कि कितने क्वेश्चन किस किस के आएंगे। बट हम जो प्रीवियस ईयर में जो फॉर्म निकला था और उसमें जो सिलेबस था उस बेस पे मैं आपको दिखा सकता हूं, और मोस्टली उसी बेस पे हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं कि उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, उसी हिसाब से इस साल की भी आपको तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, ये पूरा पेपर जो है वो 2 पैटर्न में डिवाइड होने वाला है, पार्ट A और पार्ट B में। टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे तो दोस्तों 120 क्वेश्चंस आएंगे और जो टोटल टाइम रहेगा वो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम रहने वाला है। पार्ट A में दोस्तों 4 चीज़ें आएंगी, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के
रहने वाले हैं। ये दोस्तों पार्ट ए रहेगा। इसके अलावा पार्ट बी में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले हैं, और यही पैटर्न इस साल भी रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा इसमें अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये डिटेल्ड सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं कि किस में रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा। ये पूरा दोस्तों डिटेल सिलेबस है। मैथ्स में क्या आएगा, ये सारा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, और जो कट ऑफ बनेगी उसमें आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो अगला जो आपका प्रोसीजर होगा वो होगा असेसमेंट टेस्ट, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टेस्ट, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि किसमें क्या क्या होने वाला है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे। आपके वो एक हर डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी जो कि सेल्फ सर्टिफाइड होगी वो आपको लेके जानी होगी। एक वॉइस टेस्ट कराया जाएगा जो कि बहुत नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कि इस बेस पे आपको निकाला जाएगा। उसके बाद एक साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कोई केमिकली कुछ इन्वॉल्व तो नहीं है, लाइक लिकर या कोई भी आप मैरिजुना या कोई भी इस टाइप की चीज़ें जो ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने ली तो नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका नॉर्मल, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा जिसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टेस्ट भी बोलेंगे। तो ये टोटल प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। इसमें किसी में भी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एक अगर साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई भी एक ऐसा टेस्ट नहीं रहेगा जिसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। एक मेडिकल टेस्ट भी रह सकता है दोस्तों, बट मोस्टली वो भी क्लियर हो ही जाता है सब लोगों का। तो बाकी आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है तो आपको नहीं निकाला जाएगा। तो मेनली आपको जो क्लियर करना है वो सीबीटी टेस्ट करना है जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है। 120 के 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि अगर आप गलत भी मारते हैं, छोड़ने से अच्छा तो बेटर है, गलत मारते हैं तो उसमें करेक्ट होने के चांस दोस्तों कई स्तर तक बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आपका सीबीटी क्लियर होता है तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 60 to 70% आपका पेपर ये क्लियर हो गया है, बट उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका पे स्केल क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव लेवल 1 की है। इसका जो बेसिक है 40,000 से 1,40,000 का इसका बेसिक है दोस्तों। इसके अलावा आपको बेसिक पे के अलावा डियरेंस अलाउंस पर्क रहेगा। बेसिक पर्क जो है वो बेसिक का 35% रहेगा दोस्तों। एचआरए रहने वाला है। अदर बेनिफिट लाइक सीपीएफ, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट, ये सब आपके रहने वाले हैं। अगर टोटल सीटीसी की बात करी जाए दोस्तों तो करीब करीब 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है ये आपका। तो कुछ नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली करीब 70 to 80,000 आपकी सैलरी इसमें बनेगी दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी लमसम सैलरी है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। एक बार दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद तुरंत आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी दोस्तों। उस ट्रेनिंग के बाद भी एक आपका एग्ज़ाम होगा जिसे आपको एक क्वालिफाई करना है, जो कि एक फॉर्मेलिटी रहेगी। और दोस्तों उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन से जैसे ही आपको ज्वाइन करेंगे आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड भराया जाएगा, जो कि टोटल 7 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी बॉन्ड होगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि ट्रेनिंग पीरियड प्लस ट्रेनिंग के बाद 3 इयर्स तक आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको डिपार्टमेंट को 7 लाख रुपीज़ दे के जाने होंगे। ठीक है दोस्तों एक ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, इसलिए आपकी पोस्टिंग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में की जा सकती है। जो इसका काम रहेगा दोस्तों ये आपको पता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी पे आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी जी, कहीं के भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं भी एयरपोर्ट पे, और वहाँ बैठ के आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी जो भी आपको काम दिया जाएगा। लाइक ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड सारा कंप्यूटर पर बैठ के आपको काम करना होगा। और अच्छी जॉब है, अच्छी वैकेंसी है, एक रिस्पेक्टेड जॉब है दोस्तों। काम करने में भी मज़ा आएगा, एक नई चीज़ है जिसे सीखने को लिए मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत इजी सिलेक्शन है इसमें, क्योंकि हर कोई इसमें नहीं अप्लाई कर सकता। केवल साइंस, और साइंस में भी मेनली फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिसके पास है वो लोग इसको भर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर भरिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। 1000 रुपये का फॉर्म है जनरल OBC EWS के लिए, बट कोई बात नहीं दोस्तों, 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखते अगर आप 80,000 रुपये सैलरी लेंगे तो तैयारी करते रहिए। बहुत टाइम है अभी इसमें, नवंबर में फॉर्म खुलेगा और उम्मीद है इसका जनवरी तक पेपर ले लिया जाएगा, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। बहुत फास्ट इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है दोस्तों। हो सकता है कि जून से पहले आपकी इसमें फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। इसका जो प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन है
पूरा सिलेबस है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि कोई भी डाउट आपके में रह जाता है दिमाग में या कुछ चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ये वीडियो सबके पास पहुँचनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ रह जाता है तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।